हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग। यह सेमेस्टर 1 का है जो कि कोर 2 है। बुक का नाम है मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम लोग का टॉपिक है मुद्रा की परिभाषा है। इसमें देखेंगे प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं क्या है, उसमें कौन कौन से अर्थशास्त्री सहमति से बात करते हैं कि मुद्रा की परिभाषा ये होनी चाहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है वह अर्थशास्त्री जो है उनके अनुसार कौन कौन सी परिभाषा दिया गया है। आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार यह प्रकृति के आधार पर जो कौन कौन सहमति से करते हैं उसे देखेंगे। आपको अगर इसका नोट चाहिए तो आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं OSG Academy 1.blogspot.com। यहाँ वेबसाइट का लिंक है, आपको दिख रहा होगा। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे इस स्लाइड का, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इस स्लाइड का बात कर चुके थे जो कि मुद्रा का अर्थ एवं उत्पत्ति, मुद्रा की उत्पत्ति जो है कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, किस देश से, इसे हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं सिंपली मुद्रा का जो है वह परिभाषा, जो कि है प्रकृति के आधार पर। तो आपको हमारे चैनल पर आने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। अब हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा। तो सबसे पहले देख सकते हैं मुद्रा की परिभाषा, इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो कुछ प्रकृति के आधार पर परिभाषा दिया गया जिसमें कि कुछ अर्थशास्त्री सहमत है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के अलग परिभाषा दिया गया है। तो सबसे पहले प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषा हेडिंग है। इसमें पहला वर्णनात्मक या फिर कार्यात्मक परिभाषा। इसमें वे सारे परिभाषाएं आ जाते हैं जो कि मुद्रा का वर्णन करते हैं या फिर उनके कार्यों को बताते हैं। मुद्रा के कार्यों के आधार पर जो परिभाषा दिया गया था उसे ही वर्णनात्मक या फिर कार्यात्मक परिभाषा कहा जाने लगा। यानी कि वे परिभाषाएं जो कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करते हैं उसे ही वर्णनात्मक परिभाषा कहा जाता है। इसमें कारण जो है वो कॉलबोर्न जो अर्थशास्त्री वह सहमत हैं इस परिभाषा से। मुद्रा इसके अनुसार जो है मुद्रा वह है जो कि मूल्य मापक और भुगतान का साधन होता है। तो मुद्रा का कार्य चार है। पहला है मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा जो है वह भुगतान का साधन है। इस तरह से चार है। फिर है हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे। तो यह कार्य और वर्णन से संबंधित परिभाषा इसमें आ गई। इसमें है प्रोफेसर टॉमस। इसके अनुसार बोले तो मुद्रा किसी अधिक लक्ष्य की प्राप्ति है, अर्थात कि जो दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती है उसे ही मुद्रा कहा जाता है। तो विनिमय का माध्यम मुद्रा है, इसका कहना यही है। इस परिभाषा में इसका दोष देखें अगर वर्णनात्मक परिभाषा का, तो ये परिभाषा केवल जो है मुद्रा का वर्णन करती है, मुद्रा का क्या है उसके बारे में कुछ बताती नहीं है। दूसरा परिभाषा आया था वैधानिक परिभाषा। वैधानिक यानी कि जो नियम वाले हैं। तो किसी भी देश में वही वस्तु मुद्रा मानी जा सकती है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित कर दिया है। तो यह वैधानिक है यानी कि ये मान्य होगा। इसका प्रतिपादन जो है जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर नेप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्ट्रे के द्वारा किया गया है। इसमें प्रोफेसर नेप के द्वारा कुछ परिभाषा दिया गया कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है उसे ही मुद्रा कहलाती है, यानी कि वह मुद्रा कहलाएगी। इसका दोष देखा जाए तो यह है सर्वग्राह्यता के आधार पर जनता का विश्वास होता है और स्वतंत्र या फिर ऐच्छिक का लोप होता है इस परिभाषा में। थर्ड परिभाषा दिया गया था सामान्य स्वीकृति पर आधारित। इसमें वे परिभाषाएं को शामिल किया गया जो कि मुद्रा की सामान्य स्वीकृति पर बल देता है। तो सभी परिभाषाएं अपने नाम से ही रिलेटेड है। इसमें प्रोफेसर सेलिगमैन आते हैं। इसका कहना है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो, यानी कि जो जिसे सभी लोग जो वह ग्रहण करने की योग्यता रखते हो, यानी कि सबों को विश्वास होना चाहिए मुद्रा पर। क्रॉथर के अनुसार अगर देखा जाए मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह है जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो। अभी भी विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु खरीदते तो मुद्रा हम लोग दे देते हैं उन्हें, तथा उसी समय मूल्य मापन और मूल्य संचय का भी कार्य किया जाता है, उसे ही मुद्रा के रूप में रखा जाएगा। तो यही कहना है। अगर किन्स के अनुसार देखा जाए तो मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को निपटाया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति के संचय भी किया जाता है, इसे ही मुद्रा कहा जाएगा। इसका विशेषता देखा जाए अगर, इसका मतलब इस परिभाषा का
जो है सामान्य स्वीकृति पर आधारित। इसका विशेषता देखें हम लोग, तो मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए, मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र और ऐच्छिक होना चाहिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन का भी कार्य साथ साथ करना चाहिए। इसका दोष भी कुछ है, तो दोष देख लेते हैं हम। तो चेक, हुंडियों तथा विनिमय पत्रों को मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, इसके अनुसार इतनी जो परिभाषाएं दिए गए विभिन्न अर्थशास्त्रियों को, इसके अनुसार, तो यही इसका जो है वो दोष हो जाता है। तो यह समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं क्या है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।